नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसमें हम देखने वाले हैं कौन से एज में हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, उस वैक्सीन का डोज कितना होता है, उसका रूट कौन सा होता है और उसका साइट कौन सा होता है जहाँ पे हम वैक्सीन देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन है एट बर्थ के टाइम पे हम 3 वैक्सीन देते हैं, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। BCG का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। OPV का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। एंड थर्ड वाला हेपेटाइटिस बी। फर्स्ट है एट बर्थ में, फर्स्ट है BCG वैक्सीन। इसका डोज कितना होता है? 0.5 ml। रूट कौन सा होता है? ID मतलब इंट्राडर्मल। और उसकी साइड कौन सी होती है? लेफ्ट अपर आर्म में हम इसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। मतलब हम ओरली देते हैं। उसका डोज कितना होता है? 2 ड्रॉप्स ओरल देते हैं हम, और साइड भी ओरल ही हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हेपेटाइटिस बी। एट बर्थ में हम हेपेटाइटिस बी, उसका डोज है 0.5 ml। रूट है इंट्रामस्कुलर एंड साइट है वेस्टस लैटरलिस मसल में हम इसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एट 6th वीक। एट बर्थ के बाद एट 6th वीक में हम 3 वैक्सीन देते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट डोज, पेंटावैलेंट फर्स्ट डोज एंड रोटावायरस। सो फर्स्ट वन इज ओरल पोलियो वैक्सीन। उसका डोज है 2 ड्रॉप्स, उसको हम ओरली देते हैं। 2 ड्रॉप्स ओरली हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है पेंटावैलेंट मतलब उसमें पेंटा मतलब 5 वैक्सीन आते हैं। उसमें कौन कौन से है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटैनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। पेंटावैलेंट फर्स्ट डोज, उसका डोज कितना है? 0.5 ml। इंट्रामस्कुलरली हम उसको देते हैं। और कहाँ पे देते हैं? वेस्टस लैटरलिस मसल में हम उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है रोटावायरस। उसका डोज कितना कितना है? 5 ड्रॉप्स। रूट कौन सा है? ओरली हम उसको देते हैं। ठीक है, उसके बाद है 10th वीक में हम कौन कौन से वैक्सीन देते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन का सेकंड डोज देते हैं, 2 ड्रॉप्स देते हैं और ओरली उसको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पेंटावैलेंट का सेकंड डोज। मैंने बताया था पेंटावैलेंट में कौन कौन से वैक्सीन आते हैं। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। उसका डोज कितना है? 0.5 ml। रूट कौन सा है? इंट्रामस्कुलर में हम कौन सी मसल में देते हैं? वेस्टस लैटरलिस मसल में देते हैं। उसके बाद है रोटावायरस 5 ड्रॉप्स हम उसको ओरली देते हैं। ठीक है, उसके बाद है 14 वीक में ओरल पोलियो वैक्सीन का थर्ड डोज देते हैं। 2 ड्रॉप्स देते हैं हम, ओरली देते हैं। उसके बाद है पेंटावैलेंट का थर्ड डोज 0.5 ml हम उसको देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। वेस्टस लैटरलिस मसल में हम उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है रोटावायरस का 5 ड्रॉप्स हम उसको देते हैं, ओरली देते हैं। ठीक है, उसके बाद है एट 9 मंथ में हम कौन कौन से वैक्सीन देते हैं? मीजल्स वैक्सीन देते हैं। मीजल्स का फर्स्ट डोज देते हैं, 0.5 ml देते हैं। सब SC मतलब सब क्यूटेनियस हम उसको देते हैं। राइट अपर आर्म में हम सब क्यूटेनियसली उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है JE फर्स्ट मतलब जापानीज इंसेफेलाइटिस फर्स्ट डोज देते हैं, 0.5 ml हम उसको देते हैं, सब क्यूटेनियस देते हैं। ये कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं हम? लेफ्ट अपर आर्म में हम उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन A का फर्स्ट डोज देते हैं हम 1 ml, और 1 लाख का इंटरनेशनल यूनिट हम उसको देते हैं। उसको कैसे देते हैं? ओरली हम विटामिन A का वैक्सीन है वो ओरली हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? एट बर्थ 6th वीक, 10th वीक, 14 वीक एंड 9 मंथ। उसके बाद है 16 to 24 मंथ। उसके 16 to 24 मंथ में हम कौन कौन से वैक्सीन देते हैं? DPT का बूस्टर डोज हम यहाँ पे देते हैं, 0.5 ml देते हैं। इंट्रामस्कुलरली हम उसको देते हैं, वेस्टस लैटरलिस मसल में हम उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिजल्स का सेकंड डोज देते हैं। फर्स्ट डोज हमने 9 मंथ में दिया था। उसके बाद 16 to 24 मंथ में मिजल्स का सेकंड डोज हम देते हैं, 0.5 ml। सबक्यूटेनियस देते हैं, राइट अपर आर्म में देते हैं। हमने फर्स्ट डोज भी राइट अपर आर्म में दिया था, सेकंड वाला डोज भी हमें राइट अपर आर्म में ही देना है। उसके बाद OPV का बूस्टर डोज देते हैं हम, 2 ड्रॉप्स ही देते हैं, ओरली उसको हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है जापानीज इंसेफेलाइटिस का सेकंड डोज देते हैं। फर्स्ट डोज हमने 9 मंथ में दिया था, सेकंड डोज हमें 16 to 24 मंथ में देना है, 0.5 ml देते हैं। सब क्यूटेनियस हम उसको इंजेक्ट करते हैं,
लेफ्ट अपर आर्म में। हमने फर्स्ट वाला जो जापानीज इंसेफेलाइटिस का था वो लेफ्ट आर्म में दिया था, सेकंड वाला भी हमें सबक्यूटेनियसली लेफ्ट अपर आर्म में ही देना है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन ए का सेकंड डोज। हमने फर्स्ट डोज 9 मंथ में दिया था, सेकंड डोज हमें 16 to 24 मंथ में देना है। उसका डोज कितना है, 2 ml और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आपने देखा होगा कि फर्स्ट जो डोज था हमने 1 ml दिया था, बट हमें सेकंड वाला जो डोज है वो 2 ml और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। ओरली ही हमें उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद है 5 to 6 ईयर में हम कौन सा वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, डीपीटी बूस्टर सेकंड डोज देते हैं हम। फर्स्ट वाला बूस्टर डीपीटी का बूस्टर डोज हमने 16 to 24 मंथ में दिया था। जो सेकंड वाला बूस्टर डोज है डीपीटी का वो हमें 5 to 6 ईयर के एज में देना है। और उसका डोज कितना होता है, 0.5 ml। साइट कौन सी होती है, इंट्रामस्कुलर, हम अपर आर्म में देते हैं, ठीक है। आपने अब तक देखा होगा कि जो साइट थी इंट्रामस्कुलर की वो थी वेस्टस लैटरलिस, बट 5 to 6 ईयर के एज से हम अपर आर्म में देते हैं। उसके बाद है 10 to 16 ईयर टीटी का हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली हम देते हैं अपर आर्म में। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें उस वुमन को हम टीटी का फर्स्ट डोज इन अर्ली प्रेगनेंसी देते हैं, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली अपर आर्म में देते हैं। इसके बाद जो सेकंड टीटी का डोज है हम 4th वीक आफ्टर टीटी का फर्स्ट डोज होने के बाद 4th वीक के बाद हम टीटी का सेकंड डोज प्रोवाइड करते हैं। उसका डोज कितना होता है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली हम देते हैं और अपर आर्म में हम उसको इंजेक्ट करते हैं। और टीटी का जो बूस्टर डोज होता है, अगर उस वुमन ने इफ़ रिसीव्ड 2 टीटी डोजेस इन प्रेगनेंसी विद इन लास्ट ईयर, अगर उसने ये जो टीटी फर्स्ट और सेकंड डोज उसने अगर रिसीव किया हो तो उसके बाद हम विद इन 3 ईयर के अंदर उसे हम टीटी का बूस्टर डोज देते हैं, ठीक है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।